नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम एमपीपीएससी के सिलेबस को, एमपीपीएससी के एग्जाम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई थी, जो कि 26 अप्रैल को एमपीपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल में अभी लगभग 3 महीने शेष हैं। इस दौरान एक अभ्यर्थी की क्या रणनीति होनी चाहिए, और इस बार हमें नोटिफिकेशन में जो सरप्राइज देखने को मिला कि अब प्रीलिम्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उस नेगेटिव मार्किंग में हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे हम अच्छा स्कोर लेकर आ पाएं, प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई कर पाएं, और इतने कम समय में 3 महीने के लगभग 3.5 महीने के समय में हम कैसे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। एक एक यूनिट से लगभग सारी यूनिट्स जो है उनसे 10-10 क्वेश्चन आना प्रस्तावित होते हैं। किसी से 10 या 9 क्वेश्चन तो लगभग सारी यूनिट से देखे जाते हैं। तो जैसे अभी जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, आज 3 तारीख है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी थोड़ा बहुत भी फैमिलियर है एमपीपीएससी के एग्जाम से, उनको तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। वो एक बार जो सिलेबस पढ़ चुका है या पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते आ रहा है, वो भी इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, मैंने 5 जनवरी 2026 को लिख रखा है बोर्ड पर। अब ये 5 जनवरी मैंने क्यों लिखा है? आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 3 जनवरी की तारीख। अभी भी लगभग 3 महीने आपके एग्जाम में शेष है। जनवरी, फरवरी, मार्च और 26 अप्रैल के एंड में एग्जाम है, तो हम 3.5 महीने मान के चल सकते हैं। अब इन 3.5 महीनों में आपको क्या करना है? आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप टेस्ट सीरीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है। आपको कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन भी करना है अच्छे से अपने सिलेबस का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। अब सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है मित्रों। मैं एक जनरल स्ट्रेटजी आपको शेयर कर रहा हूं, एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूं कि इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इस समय में, इस सीमित समय में आप अपनी तैयारी को करें, क्या आपकी दिशा होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको चलना चाहिए इन 90-100 दिनों के बीच में, आपको किस हिसाब से आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक तैयारी कर रहा था वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे, या जो कल से भी अपनी तैयारी चालू करना चाह रहा है वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस को सबसे पहले तो जो तैयारी स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं बच्चे, वो अपनी टेबल पे सिलेबस की एक कॉपी रख लें। 3 पेज का सिलेबस है हमारा, उसमें 10 यूनिट्स हैं। उस सिलेबस को कम से कम 1-2 बार देख लें, समझ जाएं कि कौन सी यूनिट्स में कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आप 5 जनवरी से चालू करें। 5 जनवरी सोमवार का दिन है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी भी लेकिन आपके पास मौका है इस एग्जाम को क्रैक करने का। 5 जनवरी से आप चालू करें। 5 जनवरी 2026 से आपका टारगेट रहना चाहिए कि 5 जनवरी से मैं चालू कर रहा हूं और 15 मार्च 2026 तक मेरी जो 10 यूनिट्स हैं प्रीलिम्स की, वो खत्म हो जानी चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो डायरेक्ट बोल दिया 5 जनवरी से लेके 15 मार्च तक, 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दो। तो कैसे खत्म होगा दोस्तों? अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तो सिर्फ एक टाइमलाइन दे रहा हूं कि आप किस समय में क्या पढ़ें। अब उस समय में उस यूनिट को कैसे पढ़ना है, कल से मेरे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिट वाइज में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा, और किन टॉपिक्स पे पीएससी जो इंटरेस्टेड रहता है उन पे हमें कैसे फोकस करना है। ठीक है,
तो अभी तो जनरल एक टाइमलाइन आप समझिए, तो आपको लगभग 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब एक बात जो आप ध्यान रखें यहाँ पे बच्चों, मेरा जो अनुभव रहा है, जो पिछले 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2024 और 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। सीरियसली मैंने 2 सालों में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी की। इनिशियल ईयर्स में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ मैंने ज़्यादा फोकस रखा था। 2 बार जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आयोग के सिलेबस को समझकर, आयोग के पीवाईक्यूज को समझकर जो मैंने तैयारी की, उससे मुझे निश्चित ही 100% सफलता हासिल हुई है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करूंगा। तो कुछ ऐसा ही आउटलाइन बना के मैंने भी तैयारी चालू की थी 2024 में। तो उसी हिसाब से मैं आपको उसी अनुभव से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप इस कम समय में रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। तो आप 5 जनवरी से 15 मार्च तक पूरी कोशिश करिए कि प्रीलिम्स की जो ये 10 यूनिट्स हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हो, यूनिट 1 2 3 उस पेज पे थी, 3 4 5 6 और 7 8 9 10, इन 10 यूनिट्स को आपको कंप्लीट करना है। अब आपको जनरली जो समय लगेगा, ज्यादा जो समय लगेगा वो यूनिट 1 में लगेगा। तो यहाँ आप लगभग 10 दिन का समय रखें, तो 10 डेज में आप इस यूनिट को कंप्लीट कर लें अच्छे से। और बाकी यूनिट 2 हुई, ये आप आराम से 1 वीक तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आप इसको 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भारत का भूगोल, ये थोड़ा सा बड़ी यूनिट है, इसको आप 1 वीक में कंप्लीट करें। फिर इसके बाद हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है मध्य प्रदेश का भूगोल। ये आप, वैसे तो ये यूनिट इतनी आसान है दोस्तों, यदि आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो ये यूनिट 2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो जब आप पढ़ लोगे ना ये सिलेबस, भले ही अभी कोई पहली बार वाला बच्चा मेरे वीडियो देख रहा है तो उसे लगेगा कि सर ने तो ऐसे हवाबाजी कर दी, 2 दिन में पढ़ लो। लिटरली ये यूनिट आप 2 दिन में पढ़ लोगे जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो इसको आराम से आप, फिर भी अभी मैं बोल रहा हूँ आप 5 दिन में पढ़ो, 5 डेज में इसको कंप्लीट करो। इसके बाद ये जो पॉलिटी वाली यूनिट है हमारी, 5वीं यूनिट, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसे आप, ये यूनिट भी 5-6 दिन की है, लेकिन इसको आप आराम से इसको 1 वीक तक पढ़ो, 7 डेज में कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और पॉलिटी का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, यही आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी जो उलझाऊ यूनिट मैं मानता हूं मध्य प्रदेश पीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में, जिसमें बच्चे थोड़ा सा उलझ जाते हैं, वो है यूनिट 6। उलझने जैसा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि इसमें कभी कभी आयोग हमसे डायरेक्टली डाटा वगैरह पूछ लेता है, अब वो डाटा हमें कई किताबों में नहीं मिलता, तो इसके लिए क्या सोर्सेस होने चाहिए, ये मैं आगे आपको आने वाली उस यूनिट की पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमको पढ़ने में बताऊंगा। फिर भी ये यूनिट आप अच्छे से कवर करोगे तो इसको 8 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में तो हमें सीबीएसई थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी है, मध्य प्रदेश और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था हमको देखनी है। और एक चीज आपको जो याद रखनी है कि जो चीज सिलेबस में दी गई है उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं देखना है। अब आप यहाँ अपना दिमाग लगाओगे कि इकोनॉमी पढ़नी है, इंडिया की इकोनॉमी, तो आप यूपीएससी के सिलेबस से जाओगे तो दोस्तों सिर्फ यूपीएससी में जो इकोनॉमी का पूरा सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको नहीं जाना है। आयोग ने जो सिलेबस में आपको बता रखा है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं 7th यूनिट को देखेंगे। 7th यूनिट थोड़ी सी, 7th यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है दोस्तों। इस यूनिट का बहुत सारा भाग आपको करंट अफेयर में भी कवर हो जाएगा, जैसे ये आप अंतरिक्ष वाला भाग देख रहे हो, वैज्ञानिक संस्थान की उपलब्धि देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ थोड़ा बायो वाला पोर्शन है, इसमें मानव शरीर वाला जो पोर्शन है, इससे हड्डियों वाला हुआ, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीजें हैं, इस पे आयोग का फोकस रहता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर यहाँ से फिर ये कि स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, रोगों की रोकथाम वाला, ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर करना। यूनिट तो हमें पूरी ही पढ़नी है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो इनमें स्पेसिफिकली जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इस यूनिट में भी आपको 8 दिन का समय लगेगा लगभग। तो ये आप आराम से इस यूनिट को अच्छे से कवर करना, ये यूनिट आपको अच्छा गेन देके जाएगी।
अब इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम जाती है इस यूनिट में, वो नॉन टेक वाले बच्चों को जाती है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा 11th-12th में, जो डायरेक्टली आर्ट्स में चले गए, उन्हें थोड़ी सी ये यूनिट कठिन लगती है, क्योंकि इसमें थोड़ा वैज्ञानिक संस्थान, उपग्रहों के बारे में, ये सारी चीजें एक ही यूनिट में बहुत कुछ आ जाता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू देखो, कैसे क्वेश्चन आयोग आपसे पूछ रहा है, बस उसी लेंथ पे, बस उतनी ही डेप्थ तक जाना है। बहुत ज्यादा हमको बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर नहीं बनना यहाँ पे कि मानव शरीर की संरचना पूछ ली तो अब मैं पूरा डॉक्टर ही बन जाऊंगा मानव शरीर का। नहीं नहीं, आपको देखना है कि भाई मानव शरीर में क्या स्ट्रक्चर है, ब्रेन में कितनी हड्डियां होती हैं, जनरल जनरल चीजें जो जीके की चीजें हैं, बस वो ही देखनी है। इसके बाद एक यूनिट है हमारे आयोग के सिलेबस में, एक यूनिट पूरी की पूरी जो है करंट अफेयर्स की दे रखी है। ये जो यूनिट है ये है करंट अफेयर्स की यूनिट। अब करंट अफेयर्स की यूनिट में हमें क्या करना है, अब ये यूनिट में आपको अलग से पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो यूनिट है 8वीं यूनिट, इसके लिए आप करंट अफेयर जो है इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश, 3 जगह का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अब इसको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते कि आप सोचो कि मैं एक ही वीक में पूरा करंट अफेयर्स पढ़ डालूं, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे हम देख रहे हैं ना बच्चों कि हम 5 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो 8वीं यूनिट है ये आपकी 5 जनवरी से ही साथ साथ में स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 26 अप्रैल के दिन तक, मतलब 25 अप्रैल की शाम तक आपको इस यूनिट को पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा आपको इसको पढ़ते चलिए। इसके लिए सोर्सेस मैं अभी बता दूंगा आपको, एक वीडियो पहले मैं इसी का बना दूंगा, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने है, क्योंकि ये साथ में ही पढ़ना है आपको। तो 5 जनवरी से ही आप इसको पढ़ते चलिए। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ते चलिए, इंडिया का पढ़ते चलिए। इंडिया के में आप एक एसपीडी की बुक आती है वो ले लेना, साल भर का उसमें करंट मिल जाएगा, वो धीरे धीरे आप पढ़िए। रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मतलब मेरी गारंटी है कि जो करंट अफेयर्स जिस हिसाब से पीएससी पूछता है वो मैं अभी धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा आने वाली वीडियोस में, किस हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स पीएससी के इंटरेस्ट में रहते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स का आप ध्यान देंगे तो आराम से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आने, वो आपको बहुत अच्छा गेन देके जाएंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, जो कई बार एमपी हिस्ट्री के या इंडिया की हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टफ आ सकते हैं, और ज़्यादा टफ यदि वो क्वेश्चन हो गए तो आपसे बनेंगे नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और मार्क्स को आप लूज कर देंगे। इसलिए करंट अफेयर्स जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होता है उसको आप तोड़िए, उससे मार्क्स स्कोर कीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट यूनिट है वो है टेक्नोलॉजी की यूनिट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये भी बहुत अच्छी यूनिट है। इस यूनिट में थोड़ा सा जो दिक्कत गई है बच्चों को, जैसे नॉन टेक वालों को 7th यूनिट और 9th यूनिट में थोड़ी टफ लगती है ये। तो जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें पूरा ये कंप्यूटर बेस्ड यूनिट है। जो हम कंप्यूटर के बारे में जनरल नॉलेज पढ़ते हैं वही तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यहाँ आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, आईसीटी पढ़ेंगे, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ये यूनिट भी जो है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक कोई भी बुक आपको प्रेफर करनी है इसमें, उस बुक को अच्छे से रीड करना है, एक दो बार रिवाइज करना है, और इसके पीवाईक्यू देखना है कि पर्टिकुलरली आयोग हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको हम इसमें कवर कर लेंगे। फिर एक जो यूनिट जो 2024 से बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही और चर्चा का विषय बनी, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ ये 2024 से ही सिलेबस में ऐड हुई है। इसके लिए हम पहले भी जनजातियाँ पढ़ रहे थे, एमपी जीके का हिस्सा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, वो तो हमारा हिस्सा थी सिलेबस का। लेकिन इनको अलग से डालने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी अब जनजातियों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है। आगे आप सर्विस में जाएंगे तो आपको लगभग हमारे 50 से ज़्यादा विकास खंड है जिनमें जनजातियाँ निवास करती हैं, आपको वहाँ सर्विस देनी होगी, तो आपको उनका कल्चर पता होना चाहिए, उनके विशेष अधिकार पता होना चाहिए। उनके लिए हमने पैसा कानून लागू कर रखा है, स्पेशल एक्ट लगाया है पंचायती राज का, वो पता होना चाहिए। वहाँ पे कौन कौन सी प्रथाएं वो फॉलो करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उनके लिए पर्टिकुलरली सरकार क्या योजना चला रही है, इन सब का जो ज्ञान है वो हमें इस यूनिट में देखने को मिलेगा। ये यूनिट भी आप लगभग 1 वीक में 7 डेज में आप आराम से कवर कर लोगे। तो ऐसे करके आपको
15 मार्च तक आपको पूरी ये 10 यूनिट्स, जिसमें से 8वीं यूनिट करंट अफेयर्स की है, तो चलो उसे मैं हटा भी दूं, तो आप 9 यूनिट्स 15 मार्च तक आप कैसे भी करके, कोई किसी यूनिट को 5 दिन में करेगा, कोई किसी यूनिट को 8 दिन में करेगा, कोई इतना होशियार होगा कि वो 3-4 दिन में ही कर लेगा कोई सी यूनिट। तो वो मैं आपको पर्टिकुलरली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कितने दिन में करना चाह रहे हैं। बस डेडलाइन कौन सी है? 15 मार्च। 15 मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब पूछोगे आप कि इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है सेक्शन वाइज टेस्ट पर। अब कुछ अभी से टेस्ट सीरीज सर्कुलेट होना चालू हो गई होंगी मार्केट में, बट मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों को कि आप एक बार पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप अभी से डे 1 से टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दोगे तो मेरी गारंटी है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। टेस्ट सीरीज वो बंदा लगा सकता है जो पहले से ही 1-2 बार प्री क्वालिफाई कर चुका है या उसका 2-3 बार सिलेबस हो चुका है, वो टेस्ट सीरीज लगाए। लेकिन जिसने सिलेबस नहीं करा है या जिसका सिलेबस अधूरा है, वो टेस्ट सीरीज ना लगाए, अभी पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करे, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाए। तो आप 16 मार्च से 5 अप्रैल तक टोटल जो अपनी 10 यूनिट्स हैं उनके सेक्शन वाइज 1-1, 2-2, 3-3 टेस्ट लगाएं। इनमें आप जो सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएंगे, इनमें आपको ये देखना है कि मेरे को उस यूनिट का नॉलेज हो पाया या नहीं। इसमें आपको बहुत ज्यादा इस पे नहीं आना है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई फंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये यूनिट वाइज टेस्ट है। आपको पूरी यूनिट पे ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलरली पूरी यूनिट मैंने कवर की है कि नहीं, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इसके बाद जब सेक्शन वाइज टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो अब इसके बाद आपको 6 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक FLTs लगाने हैं। इनमें आपको देखना है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछोगे मेरे से कि सर आपने वो तो पता ही नहीं कि रिवीजन कब करना है। तो अब हम सब ग्रेजुएट्स हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पर्टिकुलरली 2-4 दिन हम अलग से लेंगे तो रिवीजन करेंगे। जब आप ये सेक्शन वाइज टेस्ट दे रहे होंगे तो आप 1-2 दिन में पूरे यूनिट को रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन आप टेस्ट देंगे। तो ऐसे करके लगभग आपको 20 दिन में टोटल 10 यूनिट्स के टेस्ट भी देने हैं, उनका रिवीजन भी करना है। तो ये सब आपको साथ साथ ही करना है, इसी में दोनों चीजें चलेंगी। इसके बाद आप FLTs देंगे। FLTs आपको लगातार कोशिश करना है कि एक दिन छोड़ के या फिर आप लगातार ही FLTs दें। इसमें आपको देखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको देखना है कि आप जिस अप्रोच से क्वेश्चन को लगा रहे हो वहां आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यदि गलत हो रहा है तो उस अप्रोच को डिनाई करना है, दूसरी अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलना है। अब हम लास्ट वीक में आ गए हैं जब हमारा एग्जाम होना है दोस्तों। लास्ट वीक हमारा 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप कोई टेस्ट ना लगाएं, कोई बाहर की उलझुल वीडियोस में, मोटिवेशनल वीडियोस में बिल्कुल नहीं उलझना है। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप बिल्कुल अकेले रहें, आराम से चिंतन मनन करें, आपने जो सिलेबस पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट होएं, उसको पूरा रिवीजन कर लें। एक हफ्ते में 1-2 बार रिवीजन कोशिश करें कि 1-2 बार आपका रिवीजन हो जाए। हो जाता है दोस्तों, इतना मत घबराइए। जब आप 1-2 बार शुरू में टेस्ट दे के आएंगे, सब करके आएंगे ना, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। मैंने किया है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप एक हफ्ते में लास्ट में 1 बार या 2 बार रिवीजन कर लें और आप 26 अप्रैल को अपना फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करें। जो कि यदि आप ये अप्रोच फॉलो करके जाते हैं और आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि कैसे हमें सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना है MPPSC के प्रीलिम्स के लिए। अब आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलरली यूनिट वाइज मेरे वीडियो आएंगे। 10 की 10 यूनिट के वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आयोग क्या पूछता है। ठीक है, तो एक चीज और मैं जो बताना भूल गया कि जब आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, आपको सिर्फ PYQ देखने हैं। इस जो 2 महीने का ड्यूरेशन है, इसमें आप लास्ट 5 ईयर के, 5 साल के PYQs जरूर देखते रहना। उनको थोड़ा थोड़ा देखना कि समझते रहना कि पूछना क्या चाह रहा है, आयोग की डायरेक्शन क्या है। तो जो थोड़ा सा भी आप उसमें अपनी बुद्धि लगाओगे ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आयोग का एक पैटर्न है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि आयोग इस डायरेक्शन में सवाल पूछता है। और हर साल उसी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा सा लेवल, थोड़ी सी चीजें टफ करते जाता है और अपना एग्जाम को
अपग्रेड करता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले पूरी 10 यूनिट्स की स्ट्रेटजी के साथ। बने रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।